नमस्कार, मैं मंजू मीना, लेक्चरर कंप्यूटर, महिला पॉलिटेक्निक अजमेर से। आज के हमारे ई क्लास का टॉपिक है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे पेमेंट गेटवे एक ऐसी सुविधा है जो यूज़र से प्रोडक्ट सर्विस के लिए फ़िक्स की गई पेमेंट को यूज़र के बैंक अकाउंट से निकालकर प्रोडक्ट सर्विस देने वाली कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। और ये सब काम पेमेंट करने वाले यूज़र की परमिशन से ही होता है। आजकल आप देखते हैं कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। हमने कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज़ करी तो हम उसका हाथों हाथ पेमेंट कर देते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। तो मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कोई वेबसाइट देखी, सपोज़ करिए आपने कोई शॉपिंग वेबसाइट देखी आपने, या अमेज़ॉन से कुछ ख़रीदा या आपने ज़बोंग से कुछ ख़रीदा, तो आप क्या करते हैं, आप ऑनलाइन उसका पेमेंट कर देते हैं। आप जैसे ही पेमेंट करते हैं, जैसी अमाउंट आती है आप पे करते हैं। आप सपोज़ करिए पे बाय पेटीएम करते हैं, तो आपका वो आपसे पूछता है, आप उसे ओके करते हैं, तो उतना पैसा आपके अकाउंट से निकल के उस सामने वाले जो वेबसाइट है, जो उसका ओनर है, उसके अकाउंट में चला जाता है। आपको ज़्यादा डिटेल नहीं भरनी पड़ती इस चीज़ों के लिए। तो पेमेंट गेटवे क्या होता है? पेमेंट गेटवे एक ऐसी सुविधा है, जब हम किसी से प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उस प्रोडक्ट के जितने भी पैसे हैं हम सीधा वो पे कर सकते हैं, उसके अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र हो जाते हैं हमारे अकाउंट से। हमें पे करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, किसी को हमसे पेमेंट लेने के लिए आना नहीं पड़ता, और ये पेमेंट हम किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह शाम रात दिन कभी भी। कभी भी ऑनलाइन जब आप किसी काम के लिए पेमेंट करते हैं तो ये देखा होगा कि वेबसाइट या ऐप पर आपको पेमेंट करने के लिए एक सिस्टम लगाया गया होता है। ठीक है, जैसे ऑनलाइन पेमेंट होते हैं, आप जब भी कोई शॉपिंग खरीदते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आप कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं या आप अभी अभी पे करना चाहते हैं। तो वो सिस्टम कहलाता है पेमेंट गेटवे सिस्टम, जहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होते हैं, जो आपको सुविधा देता है कि आप अभी हमें पे कर सकते हैं। वो सिस्टम कहलाता है पेमेंट गेटवे सिस्टम। तो इस पेमेंट गेटवे सिस्टम पे हम अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल फिल करते हैं और ये हमारे अकाउंट से पेमेंट ले लेता है। जैसे हम पे करते हैं तो ये हमारे अकाउंट से कैश पेमेंट लेके सामने वाली वेबसाइट के ओनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। ये काम कौन करता है? ये काम पेमेंट गेटवे करता है। पेमेंट गेटवे का फ़ायदा दोनों लोगों का होता है। जैसे अगर मैं ऑनलाइन कोई शॉपिंग कर रही हूँ तो उसका फ़ायदा मुझे भी होगा और जिस वेबसाइट से मैंने शॉपिंग की है उसके ओनर को भी होगा। फ़ायदा क्या हुआ कि मैं जो ख़रीदना चाहती हूँ वो सामान मैं फटाफट ख़रीद लूँगी, उसका पेमेंट मैं कर दूँगी, मुझे उसका पेमेंट करने जाना नहीं पड़ेगा। सेकंड है, जिसको मैंने पे किया है, सामने वाला जो मुझे प्रोडक्ट बेच रहा है, उसको भी ये फ़ायदा होता है कि उसको अपनी बैंक अकाउंट की ज़्यादा डिटेल नहीं देनी पड़ती और पैसा सीधा उसके अकाउंट में आ जाता है, उसे पैसा लेने जाना नहीं पड़ता। तो इससे क्या होता है? इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो और आप हाथों हाथ पेमेंट कर देते हैं तो ये होता है कि आपको प्रोडक्ट लेते हो तो उतने पैसे घर में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी कोई प्रोडक्ट देने आएगा सीधा वो आप उसे प्रोडक्ट की डिलीवरी ले सकते हैं। पेमेंट रिसीव करने वाले व्यक्ति को इससे ये फ़ायदा होता है कि यदि वह इसकी सहायता लेता है तो वह अपनी डिटेल जैसे अकाउंट नंबर लोगों के साथ शेयर करे बिना पेमेंट ले सकता है। मतलब उसे ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसने कितना, मतलब क्या अकाउंट नंबर है, किस बैंक में उसका अकाउंट है, वो सीधा हमसे पेमेंट ले सकता है। और जो हमें पेमेंट कर रहे हैं हमें भी ज़्यादा डिटेल फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सीधा पेमेंट कर सकते हैं। इससे हमारे क्या बचता है? टाइम बचता है। पेमेंट गेटवे कैसे काम करता है? किसी भी प्रकार की पेमेंट के लिए पेमेंट गेटवे की प्रोसेस से यूज़र के अलावा बैंक डिटेल, पेमेंट ट्रांसफ़र, बहुत से प्रोसेस करने के बाद ही पेमेंट को बिना किसी समस्या के किया जाता है। कैसे पेमेंट करते हैं अब हम वो देखेंगे। मतलब क्या होता है कि वो यूज़र से पूछता है कि आप पेमेंट करना चाहते हैं, अगर यूज़र यस करता है तो ही वो पेमेंट होगा, वरना वो पेमेंट नहीं होगा। और वो यूज़र की कोई भी बैंक डिटेल सेव करके नहीं रखता है। तो इसमें सेफ्टी फीचर भी है कि मतलब सेफ भी है, हमारी डिटेल वहाँ तक नहीं जाती है। स्टेप 1 ये है कि जब भी कोई यूज़र वेबसाइट पर पेमेंट के लिए पे नाउ पर क्लिक करता है, जैसे मैंने कोई शॉपिंग करी, मेरा बिल आया 1000 रुपीज़, तो वो मुझसे पूछेगा आप कैसे पे करना चाहते हैं। मैं कहूँगी कि मैं अभी पे करना चाहती हूँ मेरे डेबिट कार्ड से या मेरे क्रेडिट कार्ड से या मेरे पेटीएम वॉलेट से या मेरे ई वॉलेट से। तो मैं उसमें क्या कर दूँगी? पे नाउ पर क्लिक कर दूँगी और ऐसा करते ही मेरा पेमेंट गेटवे क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। वो पेमेंट गेटवे देखता है कि मैंने कितने रुपए की शॉपिंग करना चाहती हूँ, कितने रुपए में मैं पे करना चाहती हूँ, 1000, 2000,
500 कितने पे करना चाहते हो वो ये देखेगा। उसी के साथ ही वो क्या कहेगा कि पे नाउ पर बटन आ जाएगा कि आप पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं उसके बाद पेमेंट गेटवे क्या करता है, बैंक को जानकारी देता है कि भाई आप परचेस करना चाहते हैं, आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो बैंक के सर्वर पर ये इन्फॉर्मेशन जाती है। बैंक ये चेक करती है कि जो आपने डिटेल भरी है वो सही है कि नहीं। उसके बाद वो आपकी डिटेल को वेरीफाई करके ओके कर देता है। उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जानकारी वेरीफाई करने के बाद क्या करता है कि हम पेमेंट कर सकते हैं, और जैसे ही हम पे नाउ पे क्लिक करते हैं बैलेंस हमारे अकाउंट से निकलकर सामने वाले के अकाउंट में चला जाता है। ऐसे पेमेंट करने से हमारी बैंक की डिटेल भी नहीं लीक होती है, वो कहीं भी स्टोर नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या रहता है, पेमेंट गेटवे सिक्योर रहता है। मतलब जो मेरी बैंक की डिटेल है वो पेमेंट गेटवे पे स्टोर नहीं होगी। तो इससे क्या रहता है, पेमेंट गेटवे में सेफ्टी फीचर्स भी आ जाता है। ये हमारा पेमेंट गेटवे की पूरी वर्किंग मेथड है कि जो ऑनलाइन कस्टमर है वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, उससे कनेक्शन मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू वो पेमेंट कर सकता है। जो मर्चेंट है, जो बेच रहा है, जिसकी वेबसाइट है, वो अपना सामान ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू बेच सकता है और पेमेंट ले सकता है। जो क्लाइंट का बैंक है, यानी कि जैसे अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ तो वो मेरा जो बैंक है उसके पास डेटा जाता है कि भाई मैं क्या कितने रुपए का ख़रीदना चाहती हूँ, कितने रुपए का पेमेंट करना चाहती हूँ, उतना वो पेमेंट दे देता है। अब क्या करता है, जो बैंक का मर्चेंट है उसके अंदर वो पेमेंट आ जाता है, वो डेटा और पेमेंट रिसीव हो जाता है, और बैंक का मर्चेंट का बैंक क्या हो जाता है, अकाउंट अपडेट हो जाता है, और उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए भी आ जाती है और मर्चेंट के पास भी आ जाती है। मर्चेंट के पास ये आ जाती है कि मैंने पेमेंट कर दिया है, और मेरे पास यानी मैं ऑनलाइन कस्टमर के पास ये आ जाती है कि मेरा पेमेंट मर्चेंट तक पहुंच चुका है। तो दोनों को ये हाथों हाथ पता पड़ जाता है कि हमारा पेमेंट पहुंच गया है और हमारा पेमेंट रिसीव हो गया है। तो इस पेमेंट गेटवे के थ्रू बैठे हुए आराम से हम हमारे पेमेंट्स कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि हमारे पेमेंट्स हुए कि नहीं हुए। इसी पेमेंट गेटवे के थ्रू आप ऑनलाइन बिलिंग कर सकते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, हर चीज़ का बिल आप इसके थ्रू पे कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन होते ही आपके पास आईडी आ जाता है कि भाई ये आपका पेमेंट आईडी है, आपके थ्रू इसका पेमेंट हुआ है, आप डिटेल निकाल सकते हैं, आप बिल निकाल सकते हैं, बिल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपका पेमेंट हो चुका है। अब बहुत तरीके के पेमेंट गेटवे होते हैं इंडिया में। जो फेमस पेमेंट गेटवे हैं, पेटीएम नाम सुना ही होगा। आजकल हर जगह हम लोग जो पेटीएम से पेमेंट कर देते हैं। इसके अंदर वॉलेट फैसिलिटी भी होती है, हम इसके अंदर पैसे भी स्टोर करके रख सकते हैं और डायरेक्ट हमारे अकाउंट से भी पे कर सकते हैं। इसमें आप कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि आपको मतलब पेमेंट जो पेटीएम है इसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन क्या रहती है, सेफ रहती है, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस नहीं होते। ऐसे पेयू मनी है, सिट्रस पे है, सीसी एवेन्यू है, इंस्टा मोजो है, पेपल है। अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट्स अलग अलग पेमेंट गेटवेज यूज़ करती हैं। मतलब कुछ वेबसाइट जो होंगी वो पेटीएम यूज़ कर रही होंगी, कुछ वेबसाइट जो होंगी वो पेपल यूज़ कर रही होंगी, कुछ वेबसाइट पेयू मनी यूज़ कर रही होंगी। तो ये फेमस पेमेंट गेटवे हैं जो हमारी इंडिया में यूज़ आते हैं। थैंक यू।